बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के 25वें बैत में खुश आमदीद कहता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पंजे महल पंजा विच चानण, दीवा कित वल धरिए हू। पंजे महर पंजे पटवारी, हासल कित वल भरिए हू। पंज इमाम ते पंजे किबले, सजदा कित वल करिए हू। जे साहब सिर मंगे बाहू, हरगिज़ ढिल न करिए हू। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के पहले मिसरा में फरमाते हैं, 5 महल हैं और इन 5 महल्लात के अंदर रोशनी ही रोशनी है। हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि चिराग किस महल अंदर रखें। दूसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये 5 के 5 महल ही सरदार हैं और साथ यही 5 ज़मीन का हिसाब किताब रखने वाले हैं। हम किसकी खिदमत करें और किसका कुर्ब हासिल करें। तीसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यही 5 के 5 किबले भी हैं और काबे भी हैं। हम सजदा किसकी तरफ करें। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर साहब के दिल में ख्याल आए कि अपने सर की कुर्बानी दो तो हमें किसी सूरत भी देर नहीं करनी चाहिए। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को रूहानी फैज़ अता करने के लिए अपने कलाम अबियात बाहू के ज़रिए दीनी, दुनियावी, तसव्वुफ़ और फ़क्र के अनमोल और नाजुक मसाइल को बयान फरमाया है। आप रहमतुल्लाह अलैह के बयान किए गए मसाइल में से कुछ तो ऐसे हैं जिनको आसानी के साथ समझा जा सकता है, मगर कुछ अनमोल व नाजुक मसले ऐसे हैं जिनको समझना हर बंदे के बस की बात नहीं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बयात में टकसाली ज़ुबान के अल्फाज मुहावराती अंदाज में इस्तेमाल किए हैं। इन अल्फाजों के अगर लफ्ज़ी मानी के हिसाब के साथ देखें तो फिर असली हकीकी राज और आप रहमतुल्लाह अलैह के फरमान को समझा ही नहीं जा सकता। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के ज़रिए लफ्ज़ 5 की अहमियत और उसके मुकाम का ज़िक्र फरमाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये 5 के 5 ही महल की तरह हैं। आम ज़िंदगी में देखा गया है कि अगर किसी भी आबादी के अंदर आम लोगों के घर होते हैं, मगर इस आबादी या बस्ती में रहने वाले किसी ऐसे शख्स का महल या कोई घर ऐसा होता है जो कोठी नुमा होता है और उसकी ऊंचाई हद से ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा रकबा भी होता है। इन 5 महल्लात में रोशनी ही रोशनी है, यानी नूर ही नूर है, मगर हमारे पास तो दिया है जिसके अंदर सरसों के तेल के ज़रिए जलाकर रोशनी की जाती है। हम ये दिया किसी महल के अंदर रखें, क्योंकि महल के अंदर की रोशनी के मुकाबले में इस दिए की रोशनी ना होने के बराबर है। दूसरे मिसरा में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ये 5 के 5 ही तहसीलदार या पटवारी हैं, यानी अगर ये 5 ही सरदार हैं या मालिक हैं और उनके पास सारा हिसाब किताब लिखा हुआ मौजूद है, हम इनमें से किसकी ताबेदारी और ख़िदमत करें और किसकी ना करें। अगर इनमें से किसी एक की तरफ से हमने मुंह मोड़ लिया तो हमें नुकसान होना है। तीसरा मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर ये 5 ही किबले भी हैं और काबे भी हैं तो हमारे लिए ये फ़ैसला करना इंतहाई मुश्किल है कि हम इनमें से किसकी तरफ सजदा करें। मतलब ये कि हमें इन 5 का एहतराम एक जैसा करना चाहिए। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये हमें मशवरा देते हैं कि अगर साहब का दिल चाहे और हमारे सर की कुर्बानी मांगे तो हमें हरगिज़ देर नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें मालिक हकीकी के हर हुक्म को फ़ौरन मान लेना चाहिए। इस काम में सुस्ती या ढील नहीं करना चाहिए।
اس بیت کی شرح کرنے والے دانشوروں میں سے کچھ شخصیات نے پانچوں محلات کے الفاظوں کو حواس خمسہ کے معنی بتائے ہیں۔ اس بارے میں ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب نے اپنی کتاب ابیات باہو جس میں ترجمہ و شرح لکھی ہے میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حواس خمسہ کی اہمیت سلوک صوفیہ کے طور پر بیان کی ہے۔ حواس خمسہ میں نور معرفت کا چراغ روشن کرنا ہے اور ان کی خدمات کے بدلے اطاعت و بندگی کا محصول ادا کرنا ہے۔ یہی حواس خمسہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے قبلہ اور امام کا مقام رکھتے ہیں، کیونکہ انہی کے تعاون سے اطلاع اور مدد سے جسم، روح و قلب انسانی کے لیے علوم ظاہری و باطنی کے حصول میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے ذریعے پانچ ہستیوں کا جو البتہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ تمہاری محبت کا ہونا ضروری اور لازمی چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کا یہ فرمان اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ ان پانچ ہستیوں کے ساتھ اللہ پاک کو بہت زیادہ ڈھیر ساری محبت ہے، جس کی وجہ سے ان پانچوں ہستیوں کے مقام و مرتبے ساری مخلوق سے بڑھ کر ہیں۔ اسی سبب کے پیش نظر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس بیت میں لفظ پانچ کا تذکرہ کیا ہے اور اس سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کے 26ویں بیت کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.